नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के 5 राज्यसभा उम्मीदवारों की आय और खर्च का ब्यौरा सामने आया है। राज्यसभा प्रत्याशियों ने शपथ पत्र में अपनी आय और खर्च की जानकारी दी है। शपथ पत्र के मुताबिक बाल योगी उमेश नाथ के पास 47 लाख से ज्यादा की संपत्ति है। उमेश नाथ के पास 2 लग्जरी कार है। उमेश नाथ ने आय का स्रोत दान दक्षिणा बताया है। कांग्रेस के अशोक सिंह सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। अशोक सिंह के पास 50 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन पर धरना प्रदर्शन से जुड़े 23 केस दर्ज हैं। मुरुगन कानून में पीएचडी हैं और 8 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं, जबकि बंसीलाल राजनीति में एमए हैं। उनके पास 35 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति है। वहीं महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया 12वीं पास है। उनके पास कुल 2 करोड़ 74 हजार से ज्यादा की चल अचल संपत्ति है। तो राज्यसभा के प्रत्याशियों ने कल नॉमिनेशन फाइल किया है और नियम के मुताबिक शपथ पत्र में आपको पूरी जानकारी देनी होती है कि आपके पास कितनी चल और अचल संपत्ति है, और उसी शपथ पत्र के हिसाब से ये जानकारी सामने आ रही है राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर, चाहे वो बीजेपी के 4 उम्मीदवार हों और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार अशोक सिंह, जो सबसे ज्यादा अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा पैसे उनके पास हैं। जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अशोक सिंह सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। वो 5 प्रत्याशी हैं, जिसमें से अशोक सिंह के पास 50 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति है। ये बाकायदा उन्होंने रिटर्न में अपने शपथ पत्र में दिया है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन पर धरना प्रदर्शन से जुड़े हुए केस दर्ज हैं और इसके साथ साथ मुरुगन कानून में पीएचडी भी है। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, शपथ पत्र में डिक्लेरेशन दिया गया है राज्यसभा उम्मीदवारों की तरफ से, जिसके मुताबिक कांग्रेस के उम्मीदवार सबसे ज्यादा अमीर प्रत्याशी हैं। बिल्कुल, क्योंकि कल 5 प्रत्याशियों ने नामांकन किया और नामांकन के बाद जो एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र चुनाव आयोग को दिया गया है, उसमें सभी प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता के साथ ही उनके आय का स्रोत क्या है और उनके पास चल अचल संपत्तियां कितनी है, इसका पूरा ब्यौरा सामने आ गया है। दान दक्षिणा से अपनी जीविका चलाने वाले बाल योगी उमेश नाथ महाराज के पास 47 लाख से अधिक की चल अचल संपत्ति है। इसके अलावा उनके पास 2 लग्जरी कारें हैं, एक इनोवा क्रिस्टा और एक एम्बेसडर कार भी उनके पास है, और उन्होंने अपनी आय का स्रोत दान दक्षिणा बताया है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ग्वालियर चंबल अंचल से आते हैं और 4 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। फिलहाल कोषाध्यक्ष हैं, वो सबसे अधिक अमीर प्रत्याशी हैं, यानी कि अशोक सिंह का हम जिक्र कर रहे हैं। अशोक सिंह के पास कुल 50 करोड़ से अधिक का जो संपत्ति है वो है। इनके ऊपर कुछ कर्ज भी है। इनका आय का स्रोत व्यवसाय है। इसके अलावा ब्याज वसूली भी आय के स्रोत में इस बात का जिक्र किया गया है। पत्नी की आय भी इसमें जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ एल मुरुगन जो केंद्रीय मंत्री हैं, दक्षिण भारत से आते हैं, उन्हें मध्य प्रदेश से दोबारा राज्यसभा भेजने की तैयारी है। इनके ऊपर 23 केस दर्ज हैं। हालांकि ये सभी केस धरना प्रदर्शन से जुड़े हुए हैं, और बड़ी बात यह कि कानून में एल मुरुगन ने पीएचडी कर रखी है। 8 करोड़ रुपए से अधिक के मालिक है। माया नारोलिया बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष, और ये 12वीं पास है। इसके अलावा इनके पास 2 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। कार भी माया नारोलिया के पास है। खाते में 40,000 रुपए भी हैं। ये सभी जानकारी शपथ पत्र में प्रत्याशियों ने दी है। इसके अलावा किसान नेता बंशीलाल गुर्जर ने भी अपनी संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता को लेकर जानकारी दी है। कुल 5 प्रत्याशी मध्य प्रदेश राज्यसभा जाने वाले हैं, जिनका निर्विरोध चुनाव लगभग संभव माना जा रहा है। और अब इन प्रत्याशियों का क्योंकि ब्यौरा आम जनता को जानना चाहिए, तो आप भी हमारे जो दर्शक हैं वो जान सकते हैं कि जो 5 राज्यसभा के लिए प्रत्याशी जा रहे हैं उनकी शैक्षणिक और इसके अलावा आय क्या है, आय का स्रोत क्या है। ठीक है आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो